हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ सर्विस सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, आज कुछ मैं आपको नई शिक्षा नीति के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसको भी जानना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी जानना आवश्यक है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है। लेकिन एक थोड़ी छोटी सी बात है। वो कौन सी बात है? हर एक गार्जियंस का सपना होता है अपने बच्चे को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का। हर एक गार्जियंस का सपना होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अमीर तो अच्छे ढंग से पढ़ा लेता है, लेकिन जो गरीब होता है वो रात दिन मेहनत करता है, तब कहीं उसे अपना पूरा सपना कर पाता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने से पहले एक नई शिक्षा नीति आ गई है, जो 34 वर्षों के बाद में शुरू होने जा रही है। ये तय है, किसी देश का भविष्य बदलना है तो सबसे पहले उसकी नई शिक्षा नीति वहां पर लागू करनी चाहिए। और वो नई शिक्षा नीति क्या है? पहले की एजुकेशन कैसी थी? 10+2 थी। इंटरमीडिएट तक की पहले की एजुकेशन क्या थी? 10+2 थी। लेकिन अब वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली लागू होने जा रही है, और ये लगभग 2021 से लेकर के 2022 तक लागू हो जाएगी। अब इस शिक्षा नीति प्रणाली में किस तरीके से इसका बंटवारा किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, देखिए यहां पर 5+3+3+4 इंटरमीडिएट तक की ये शिक्षा है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। अब ये 5 क्या है? 5 क्या है? 5 क्या है? ध्यान दीजिए। 5 ये क्या है कि 5 को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष के लिए 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहले के 3 वर्ष हैं उन्हें प्री प्राइमरी के लिए कनेक्ट किया गया है। प्री प्राइमरी के लिए पहले के जो 3 वर्ष हैं उन्हें प्री प्राइमरी के लिए कनेक्ट किया गया है, और जो 2 वर्ष हैं वो प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा, कक्षा 1 के लिए और कक्षा 2 के लिए जोड़ा गया है। ये एक बच्चे की फाउंडेशन स्टेज होगी, बच्चे की एक नींव होगी। और जो दूसरा है 3 वर्ष यहां पर ये जोड़े गए हैं, ये किस लिए हैं? इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी इसके अंदर। और इसमें छात्रों के भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। इनमें कौन कौन से विषय आएंगे, इन बच्चों को कौन कौन से विषय की जानकारी दी जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार? विज्ञान भी होगा, गणित भी होगा, कला भी होगी, सामाजिक विषय भी होगा, ह्यूमैनिटी वाला भी सब्जेक्ट होगा। ये विषय पढ़ाए जाएंगे। अब जो 3 वर्ष ये वाले दिए हुए हैं, इनमें क्या आएगा? कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, और ये पढ़ाई जो तय किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। जो पाठ्यक्रम तय किया जाएगा उसके अनुसार ये पढ़ाई होगी। और जो ये अंतिम के 4 वर्ष होते हैं वो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के होंगे। इसमें छात्रों के लिए एक्टिव किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, अपने भविष्य को तय करने के लिए, अपने विषय को तय करने के लिए छात्रों के लिए सक्रिय किया जाएगा। अब ऐसा नहीं रह जाएगा कि कौन सा छात्र कौन सा विषय पढ़ना चाहता है तो उसे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई आर्ट वाला स्टूडेंट ऐसा है, वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स वाला है, वो इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो इतिहास पढ़ सकता है। लेकिन इनके लिए ग्रुप बनाए जाएंगे। अगर उसके ग्रुप में ये सब्जेक्ट आते हैं
तो उन्हें पढ़ाया जाएगा, तो उन्हें पढ़ाया जाएगा। अब यहां की बात करते हैं जो 5 वर्ष पहले के हैं। इसमें क्या है, इन 5 वर्षों में बच्चे के ऊपर किताबों का इतना बोझ नहीं होगा, किताबों का इतना बोझ नहीं होगा। बच्चों को खेलकूद के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इतना बोझ नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से नई शिक्षा नीति ने 5+3+3+4 इस तरीके से वर्षों को डिवाइड कर दिया गया है इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि जिसमें ग्रेजुएशन में पहली साल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में छोड़ देते हैं। तो पहली साल जो ग्रेजुएशन का कंप्लीट करेगा उनके लिए भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स 2 साल कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं उनके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स 3 साल कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन के तो उन्हें बैचलर डिग्री दी जाएगी, और जो स्टूडेंट्स 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, रिसर्च बैचलर डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके से ये डिग्रियों का बंटवारा होगा, इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, बैचलर डिग्री दी जाएगी, रिसर्च से बैचलर डिग्री दी जाएगी, यानी 4 साल जब उसके पूरे हो जाएंगे। अब इनका पाठ्यक्रम भी चेंज किया गया है। पाठ्यक्रम क्या चेंज किया गया है, पाठ्यक्रम में सबसे पहले क्या आता है, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये चल रहा था कि बच्चे को एनुअल एग्जाम कराया जाता था और टेस्ट कराए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, प्रत्येक क्लास के 2 सेमेस्टर होंगे, और जब दोनों सेमेस्टर आपको देख करने, आपके दोनों सेमेस्टर देखने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और जो बच्चे इस नई शिक्षा नीति में प्रवेश लेंगे, मैं उनकी भविष्य की कामना करता हूं, उनका भविष्य उज्जवल हो। ये आज आपको नई शिक्षा नीति समझ में आ गई है, और ये शुरू भी जल्दी हो जाएगी। जिन छात्रों के या जिन गार्जियंस के ये नई शिक्षा नीति समझ में आ गई है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।